नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का मैं अपने आरक्षी बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीम ने आरक्षी बैच चला रखा है और सभी लोग बहुत ही मेहनत से अपनी अपनी क्लासेस को डाल रहे हैं और मैं यही उम्मीद लगातार आपसे कर रहा हूं कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत से अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही बम्पर भर्तियां आने वाली आरक्षी बैच यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका सपना जरूर साकार होकर रहेगा, आपको वर्दी जरूर मिलके रहेगी। ये हमारा आपसे पक्का वादा है। बस शर्त एक है कि आप मेहनत करते रहिए। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन हमने 3 क्लासेस में ख़त्म कर दिया है और अब हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम रेशो प्रपोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको भी हम 4 क्लासेस में पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि हर एग्ज़ाम से पहले या हर क्लास से पहले मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं, ताकि मेरा कोई भी दोस्त यदि मोटिवेट होके अपनी तैयारी में लग जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो देखिए, आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेके आया हूं कि एग्ज़ाम में सफलता के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो खुद के नोट्स होने चाहिए, आपके स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए। ऐसा नहीं कि कहीं बाजार से गए और किसी राइटर की नोट्स खरीद लाए, जो कि आपका नुकसान करेंगे लास्ट में। खुद अपने नोट्स की तैयारी कीजिए, खुद अपने बनाइए। उससे एक बार प्रैक्टिस अभ्यास जरूर हो जाता है, फिर उसको 2 या 3 बार अभ्यास में करेंगे तो बहुत ही आपके समझ लीजिए भावों में, आपके नेचर में वो चीज़ घुस जाएगी और एग्जाम टाइम में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी कुछ समय के लिए, जब तक भर्ती की पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक के लिए अपने थोड़े से शौक को कम कर दीजिए और थोड़ा कम सोइए, मेहनत ज़्यादा कीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मेहनत कर सकें। तीसरा, अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैथ्स तो अभ्यास सबसे ज़्यादा मांगता है, तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और चौथा, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने अभ्यास पे सबसे ज़्यादा समय दीजिए, ना कि इधर उधर भाग के कोचिंगों में भाग रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई एक अच्छे, जो भी आपको लगता हो कि भाई ये लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जैसे उड़ान की टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, तो विश्वास करके लग जाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको रेशो प्रपोर्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, अनुपात या रेशो होता क्या है दोस्तों। रेशो या अनुपात हम जिसको बोलते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जानकारी तो बेसिक ये दे देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1:3। ये जो चिन्ह है ये रेशो या अनुपात को दर्शाता है। और ये है क्या, ये दो संख्याओं के बीच में क्यों लग रहा है, पहले तो ये कारण जानो और फिर ये है क्या, ये चीज आपको जाननी चाहिए। देखिए, ये आप एक तरह से मान लो कि ये संख्या इस संख्या से किसी तरह से संबंधित है, ये संख्या इस संख्या से किसी तरह से संबंधित है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक रोटी थी, रोटी आपके साथ आपका छोटा भाई भी था, उसने भी जिद करी कि मुझे भी हिस्सा दे दो, तो आपने अपनी रोटी के 4 हिस्से करे। आपने अपनी रोटी के 4 हिस्से करे और आपने एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया। आपने एक हिस्सा ये वाला अपने भाई को दे दिया, तो भाई को मिलने वाला हिस्सा कितना था, रोटी का एक हिस्सा, इसको हम हिस्सा बोलेंगे। आपको मिलने वाला हिस्सा कितना था, रोटी के 3 हिस्से, ये आपको प्राप्त हुए। तो ये रेशो दर्शाता है कि जो आपके भाई को प्राप्त हुआ, रेशो जो आपको प्राप्त हुआ वो किस तरह से रिलेटेड है। अगर उसे 1 प्राप्त हुआ तो आपको 3 प्राप्त हुआ, यानी उससे 3 गुना। यदि उसे 1 प्राप्त हुआ तो आपको 3 प्राप्त हुआ। अभी इसको एक और तरीके से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 रुपए हैं, 8 रुपए है, आपके भाई ने आपसे 2 रुपए ले लिए, आपके पास कितने शेष बचे, 6। यदि आप अनुपात लिखना चाहेंगे अब कि कितना आपके भाई के पास अनुपात है, कितना आपके पास है, तो 8 रुपए में से 2 रुपए आपके भाई के पास है, 6 रुपए आपके पास है, तो अनुपात, तो ये 2 का संबंध किससे हो गया, 6 से हो गया। अब आप क्या कह सकते हैं, टोटल 8 चीजें थी जिसमें से 2 भाई के पास चली गई
और 6 आपके पास। यदि मैं इसको काट के चेक करूं तो अब भी 1:3 अनुपात ही है। यदि मैं इसको काट के चेक करूं तो अब भी 1:3 अनुपात ही है। तो रेशो आप ये समझो कहीं से कहीं तक ये किसी संख्या को नहीं दर्शाता, ये किसी संख्या को नहीं दर्शाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए 1:3, 2:6, 3:9 और 4:12। यदि देखा जाए तो यह सभी रेशो सेम है। एक का संबंध 3 गुना हो रहा है, 2 का भी 3 गुना हो रहा है, 3 का भी 3 गुना हो रहा है और 4 का भी 3 गुना हो रहा है। यदि हम इसको ऐसे सोचें तो यहां पर 4 हिस्से रहे होंगे, 4 हिस्से किए गए होंगे, उसमें से एक एक को दे दिया और 3 एक को दे दिया, इसी प्रकार से बंटवारा हुआ है। यहां पर सोचें रेशो तो सेम है, 1:3 है, लेकिन यहां पर क्या रहा होगा दोस्तों, यहां पर 8 हिस्से रहे होंगे, 8 हिस्से रहे होंगे और किस में बांट दिए गए होंगे, 8 हिस्से में से 2 एक को दे दिए और 6 एक को। अनुपात सेम है, लिखने के तरीके देखिए, अनुपात सेम है, लिखने के तरीके देखिए। फिर देख लीजिए यहां पर 12 हिस्से रहे होंगे, 12 हिस्से में से क्या किया गया होगा, 3 एक को दे दिए और 9 एक को दे दिए। तो कुल मिला के 1:3, 2:6, 3:9, 4:12 यह एक ही अनुपात आपको दर्शाया गया है। यानी अगर आप इसको काट के 2 से काट के लिखेंगे तो यह भी 1:3 ही हो जाएगा। तो रेशो में यदि आप किसी भी एक सेम नंबर की मल्टीप्लाई दोनों ओर कर देते हैं तो रेशो नहीं बिगड़ता, अनुपात नहीं बिगड़ता, अनुपात नहीं बिगड़ता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बड़ी चीज होती है तो हिस्से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, जब छोटी चीज होती है तो हिस्से कम होते हैं। यही दर्शाता है जब ज्यादा चीजों को बंटवारा किया गया तो एक को ज्यादा मिला, दूसरे को उससे भी ज्यादा मिला। जब कम चीज का बंटवारा किया गया तो अनुपात उनका सेम हो सकता है, अनुपात उनका सेम हो सकता है। यह बात आपको कंफर्म हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रोटी के 4 हिस्से किए गए, एक आपके भाई को दे दिया गया, 3 आपको दे दिए गए। सेम उसी रोटी को ले लो और उसके अब की बार 8 हिस्से कर दो दोस्तों। कितने हिस्से कर दें, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अब की बार 2, ये देखिए पहले आपके भाई को एक हिस्सा मिला था लेकिन मिली थी 1/4। अब आपके भाई को यदि मैं 2 रोटी 2 हिस्से दे दूं तो मिल अब भी उतना ही रहा है, मिल अब भी उतना ही रहा है 2, और आपको कितना मिला दोस्तों, 6। आपको देखिए अब भी उतना ही मिला क्योंकि आपके भाई को ये मिला और बचा हुआ आपको। तो कुल मिला के ये जो 2:6 है ये भी तो 1:3 ही था, क्योंकि मिला तो आपको उतना ही। लेकिन जब हिस्से ज्यादा हो जाते हैं तो यह अनुपात बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो यह छोटा रूप भी ले सकता है। यह बात आपको क्लियर होगी। अगर यदि ये कट रहा है तो आप इसको तो काट सकते हैं। यानी कुल मिला के यदि आप एक नंबर की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हो तो रेशो नहीं बिगड़ता। सेम यदि आप एक नंबर की डिवाइड दोनों तरफ करते हो तो रेशो नहीं बिगड़ता। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बात बता देता हूं। मान लीजिए ये है 2:3, 2:3, तो यदि मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6:9। रेशो तो समान रहा, कट के बराबर। लेकिन यदि मैं इसमें 3 को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 5, यानी आप प्लस कर दीजिए 2 + 3 रेशो और 3 + 3, तो 5:6 आ गया, यानी बदल गया। एक ही नंबर की यदि आप दोनों तरफ जोड़ रहे हो तो रेशो बदल जाता है। एक ही नंबर को यदि आप दोनों तरफ घटा रहे हो तो रेशो बदल जाता है। किन किन कारणों में रेशो नहीं बदलता वो आपको मैंने बता दिए, किन कारणों में रेशो बदल जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं रेशो से डीलिंग कैसे करनी है आपको। जब रेशो का सवाल आ जाए तो उसको करोगे कैसे, वो बेसिक चीज है। देखिए शॉर्टकट बाद में, पहले कंसेप्ट। जिसको कंसेप्ट नहीं आता मैं मानता हूं उसे शॉर्टकट सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फंस जाएगा।
एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं और आपको बहुत बढ़िया भी लगेगी। आपके लिए एक ही मौका है, मेरे को पढ़ाने के लिए 50 मौके हैं, मैं शॉर्टकट बता सकता हूं, लेकिन वो आपके उस मौके पे नहीं चला तो आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। तो इसलिए पहले कंसेप्ट और कंसेप्ट के बाद फिर उसी कंसेप्ट से शॉर्टकट, कभी नहीं भूलोगे, ये कंफर्म बात है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि रेशो के क्वेश्चंस को करना कैसे है। मान लीजिए 2:3 आया, तो सबसे पहले रेशो को कुछ मानो। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है रेशो को कुछ मान लो। तो माना रेशो बराबर टी, माना रेशो बराबर टी। तो देखिए पहला नंबर या पहला हिस्सा कितना हो गया? पहली संख्या ले लीजिए, संख्या नंबर कुछ भी हो सकता है। यानी देखिए बंटवारा तो किसी भी चीज का हो सकता है, लंबाई का, चौड़ाई का, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के बाद मास का मतलब यानी द्रव्यमान का, द्रव का, किसी भी चीज का बंटवारा हो सकता है, मनी का, ठीक है, कोई भी संख्या का बंटवारा हम कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या आ गई? पहली संख्या आ गई टी की गुणा पहली संख्या में कर दीजिए 2t। दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों? दूसरी संख्या आ गई 3t। ये हमारा रूल है। टोटल कितनी संख्या थी? टोटल कितना था? टोटल था हमारा 5t। टोटल कितना था? 5t। 5t टुकड़े थे, 2t एक को दे दिए, 3t एक को दे दिए। अब इसमें t का कुछ भी मान हो सकता है, न्यूनतम मान 1। तो यदि न्यूनतम मान 1 रखोगे तो 2 टुकड़े थे, 3 टुकड़े थे, 5 थे। यदि न्यूनतम मान से बढ़ के रखोगे, 2 रखोगे तो 4 टुकड़े थे और 4 इसको मिले, 6 इसको मिले, टोटल टुकड़े 10 थे। यदि उससे बढ़ के रखोगे, 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और टुकड़े हुए टोटल 15। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रेशो एक ही है, इसलिए पहले टी मान के हम कराएंगे, फिर शॉर्टकट भी साथ के साथ आपको बताएंगे। अब मैं इसके बेसिक से सवाल लेता हूं। पहली क्लास है तो बहुत ही बेसिक से सवाल लूंगा, फिर थोड़ा सा गियर बढ़ा के और बेहतरीन सवाल भी लूंगा। सारे टाइप कवर करूंगा। 8 टाइप के सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं और उन 8 टाइप के सवालों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला आना है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इन 8 में से कोई ना कोई टाइप आपको वहां देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला टाइप है सरल अनुपात आधारित समस्याएं। यानी बिल्कुल सरल अनुपात से सवाल को करेंगे। सिंपल सा रेशो दिया गया होगा, उसको कुछ मानना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, x अनुपात y जो है वो 5:2 है। अब यहां से जो आपको देख को चीजें समझ में आती हैं वो ये है कि x बड़ा है, y छोटा है। तो माना अनुपात बराबर t मान लिया रेशो। तो बताइए पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या आप बता दीजिए मुझे फटाफट से। यानी x बराबर, या ये जो हमने पहली संख्या मानी थी वो कितनी हो गई? x बराबर मान लीजिए आप, x बराबर हो गया हमारा 5t। ये मेरी पहली संख्या हो गई। आपको समझ में आ गया? x बराबर 5t मैंने रेशो को। दूसरी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? दूसरी संख्या जो मेरी दूसरी संख्या कौन सी थी? यहां पर है y। यहां पर दूसरी संख्या कौन सी है? y। और y बराबर हो गया मेरे लिए 2t। ये मैंने t माना। y बराबर 2t, x बराबर 5t, y बराबर 2t। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनके मान यहां रख दीजिए, इनके मान उठा के यहां पर रख दीजिए और आपको इसका रेशो ज्ञात करना है। ये ऑप्शन है, आपको दिख जाएंगे। रख दूं तो बताइए 8 गुणा x, 8 गुणा x कितना है? 5t प्लस 9 गुणा y 2t। पहला डब्बा सॉल्व हो गया। पहला डब्बा रेशो का निशान लगा लो क्योंकि यहां लगा हुआ है। दूसरा डब्बा सॉल्व करो। दूसरा डब्बा सॉल्व करने के लिए 8x, फिर वही 8 और x की वैल्यू 5t। गलती मत करना, 8 की वैल्यू 5 मत मान लेना, x की वैल्यू। कभी x सोचो 5, y सोचो 2, नहीं,
मैंने आपको यही तो बताया, x 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। सेम y 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। मल्टीपल है इनके, कोई भी नंबर हो सकता है। पहला न्यूनतम है 1, लेकिन न्यूनतम से सॉल्व नहीं करना है, आप t लेके सॉल्व करो, बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो देखिए रख दिया, अब 2 और y की वैल्यू कितनी है 2t, दूसरा डब्बा भी सॉल्व हो गया, बंद कर दो। इन्हें निकाल लीजिए 40t और 18t, या 8 पंजे 40t और 18t, कितना आ गया दोस्तों 40t और 18t 58t आ गया। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। रेशो का निशान रेशो का ही रहने दो, और यहां पर 40t और 4t, 40t और 4t यानी 44t। बताइए दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि किसी भी रेशो से किसी भी नंबर कॉमन, एक कॉमन नंबर को डिवाइड कर सकते हो। यहां देखिए t दोनों में है, यदि मैं t से t को डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो मेरा कोई रेशो नहीं बिगड़ने वाला। अब आप कहोगे माना क्यों था? देखिए मेरा काम है आपको बेसिक से सिखाना, बाद में यह भी बताऊंगा कि कहां मानना है और कहां पर बिना माने भी काम चल जाएगा। बात क्लियर हुई? t से t कट गया आपका, तो क्या बचा 58 44। इसको सबसे न्यूनतम फॉर्म में लेके आओ, सबसे कम जहां तक ये कट सके। तो 2 से काट के देख लेता हूं, 2 दूनी 4 और कितना बचा 29 आ गया ये, और ये 22। तो कितना रेशो आ गया दोस्तों? ये जो डब्बा हमसे पूछा गया है 29:22, यहां पर ढूंढ लो, ये आपको ऑप्शन प्राप्त हो गया। ये आपको ऑप्शन प्राप्त हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आपको फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में बताओगे तो दोबारा जरूर समझाऊंगा वीडियो बना के। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। बात क्लियर हुई? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टी वाले तरीके से ही हम शुरुआत में क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, यदि किसी मात्रा, यानी कोई भी मात्रा है, कुछ भी नापने वाली मात्रा को 3:5 में विभाजित किया गया। कोई एक मात्रा रखी हुई थी, मान लो आपके पास ये ढेर पड़ा था ईंटों का, किसी भी चीज का, ये ऐसे यहाँ पर सामान का ढेर था, ठीक है। उसमें से 3:5, 3:5 का मतलब ये नहीं है कि 3 एक को दे दी 5 को 1 को, नहीं, 3:5 में, यानी इसमें से कुछ चीजें उठाई वो एक को दे दी और दूसरी चीजें उठाई वो दूसरे को दे दी। तो वो जो उठ के निकली वो 3:5 में निकली। यदि पहली 3 है तो दूसरी 5 होगी, यदि पहली जो है वो 6 है तो दूसरी 10 होगी, इस प्रकार से होगी। चलिए, विभाजित किया गया तो बड़ा भाग 75 होता है। बड़ा भाग कितना है 75। तो मात्रा ज्ञात कीजिए, कितने में से आपने बांटा है, कितने में से आपने बांटा है, आपको यह ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है। टी मान लूं, माना रेशो बराबर टी, माना रेशो बराबर टी। पहला भाग कितना होगा या पहली संख्या बता दीजिए दोस्तों, 3t होगा या नहीं होगा? बिल्कुल क्लियर बात है, पहला भाग 3t होगा। दूसरा भाग बताइए मुझे कितना होगा? दूसरा भाग कितना होगा जल्दी से बता दो, 5t। अब उसने कहा है इसमें से बड़ा भाग 75 है, तो इन दोनों में से एक भाग छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये तो आपको पता है। इसमें से ये बड़ा भाग है, देखिए दूसरा भाग बड़ा है। अब आप कहोगे कैसे? भाई वो 3t है तो ये 5t है, तो बड़ा हो गया बड़ा भाग। और बड़ा भाग किसके बराबर दिया है? 75 के। तो 5t बराबर किसके बराबर दिया है? 75 के। तो t बराबर हो गया 15, यानी मेरा जो रेशो का वैल्यू आई वो 15 आ गई। यानी मुझे 15 से दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, इतने मेरे पास शुरू में मात्रा थी। यानी t बराबर मेरे पास जो था वो 15 आ गया, रेशो 15 आ गया। तो अब आप मेरे दोनों भाग निकाल सकते हो। पहला भाग कितना था? ये कितना हो जाएगा? 3t का मतलब पहले आदमी को मिली 45 चीजें, पहले आदमी को मिली 45 चीजें और दूसरे को मिली 75, दूसरे को मिली 75। तो 45 और 75 आप जोड़ दोगे बड़े आराम से, आपको पता है ये 120 हो जाएगा। 120 आपका ऑप्शन है, क्योंकि टोटल मात्रा कितनी आएगी बताइए? टोटल कितना हो गया? पहला प्लस दूसरा, तो टोटल हो गया 3t प्लस 5t यानी 8t, और t 15 है, तो 120 आपका उत्तर आ गया। 120 आपका उत्तर आ गया।
अब देखिए इस कैलकुलेशन को मैं टिप्स पे आपके कैसे करा देता हूं। थोड़ा सा शॉर्ट दूसरा सवाल है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपका। अब शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। देखो जरूरी नहीं है, जब कंपटीशन लेवल है तो इस तरह से सारा लिख लिख के सजा सजा के करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं सजा के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नोट्स बनाते हुए ऐसा लिखो और फिर प्रैक्टिस करने के दौरान जो मैं अब बता रहा हूं वैसा करो। देखिए 3:5 में विभाजित किया गया है, तो हम रेशो 3:5 में विभाजित किया गया है। आप एक चीज सोचो, 5 किसके बराबर है? 5, क्योंकि बड़ा भाग कौन सा है? 5। बड़ा भाग कौन सा है? 5। तो 5 किसके बराबर है? 75 के। तो रेशो किसके बराबर हो गई? अगर मैं तीन मान के रेशो लिख लूं 15 के, तो रेशो किसके बराबर हो गई? 15 के। अब वो टोटल मात्रा कितनी हुई? कितनी है टोटल? 8। जब एक रेशो की वैल्यू 15 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? फटाफट से बता दो, 120। तो अब आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे, एक बार फिर सुन लो, बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगी। उसने कहा कि 3:5 में दो चीजें विभाजित करी गई, जो बड़ा भाग है वो 75 है, यानी 5 देखो बिना कॉपी के करा रहा हूं, 5 आपका 75 के बराबर है। एक रेशो किसके बराबर हो गया? एक रेशो मेरा हो गया 15 के बराबर, यानी रेशो की जो वैल्यू आई वो 15 आई। अब उसने टोटल मात्रा पूछी है। टोटल मात्रा का मतलब 3 + 5 8 रेशो। 8 रेशो किसके बराबर होगा? 8 × 15 120। तुरंत आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, इसको लिख लिया। अगला सवाल ले लो। एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, एक टेलीविजन खरीदना है। दोनों सेट की कीमतों का अनुपात दे रखा है, यानी 5:3 के अनुपात में उनकी कीमतें हैं। रेफ्रिजरेटर महंगा है और जो हमारा टेलीविजन है वो सस्ता है, ठीक है। तो जो हमारा फ्रिज है वो महंगा है। और अब देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन सेट से 5500 रुपए ज्यादा है, ये दूसरा सवाल है जो उसने हमें यहां पर करने के लिए दिया गया है। पहला तो रेशो मान लेंगे, ठीक है। तो बताइए फ्रिज की कीमत कितनी हो गई? फ्रिज की कीमत कितनी हो गई बताइए? फ्रिज की कीमत हो गई 5T। और टीवी की कीमत कितनी हो गई? टीवी की कीमत हो गई 3T। रेशो को T मान लिया। अब देखिए उसने क्या कहा है, कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है 5T बड़ा होगा। इन दोनों में अंतर कितना है? कितना बड़ा है? 5500 रुपए बड़ा है। कितना बड़ा है? 5500। बिल्कुल बेसिक से सोचो, 5500 रुपए बड़ा है, यानी जो फ्रिज है वो 5500 रुपए महंगा है। तो ये मान के चलो, देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। फ्रिज की कीमत, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं यहां पर। फ्रिज की कीमत 5500 ज्यादा है ना, तो टीवी की कीमत, और इससे ये 5500 ज्यादा है, +5500। समझ में आ गई बात? यानी फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत +5500, ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये 5500 ज्यादा है। इसको इधर ले आओगे तो फ्रिज की कीमत माइनस टीवी की कीमत, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? फ्रिज का प्राइस लिख दूं ऐसे, फ्रिज का प्राइस माइनस टीवी का प्राइस, ये बराबर है 5500। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो अब मैं सवाल को बहुत तेजी में उड़ा दूंगा। फ्रिज के कीमत माइनस टीवी की कीमत जो है 5500 रुपए आ गई। ये बात आपको क्लियर हो गई है बिल्कुल। तो अब सोचो दोनों की कीमत में कितना अंतर है? बताओ, फ्रिज की कीमत 5T, टीवी की कीमत कितनी? 3T। तो 5T माइनस 3T बराबर है 5500 रुपए, यानी 2T बराबर कितना हो गया? 5500 बटे, बस T बराबर कितना हो गया? 5500 बटे 2, और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2750। कितना आ गया दोस्तों? 2750। रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 2750। बताओ क्या पूछ रहा है वो? रेफ्रिजरेटर की कीमत निकाल दो। तो रेफ्रिजरेटर की निकाल दें, कितनी होगी? 2750 × 5, 2750। रेफ्रिजरेटर की 5T है, कर लो कितना आएगा उत्तर? 0, 25, 2 गया 35 और 2 37, 37 3 गया और ये 13 750 रुपए का फ्रिज पड़ा। कितने का पड़ा? 13 750। ये मिल गया ऑप्शन। अब ओरल कराऊं बिल्कुल ऐसे बहुत जल्दी से, तेजी से। देखो, आपको यह पता है, ये आपने लिख लिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा।
कितना है, 5:3 है, 5:3 है। उन दोनों का अंतर 5500 रुपए के बराबर है, उसने बताया। 2 रेशो बराबर 5500 रुपए, 2 रेशो बराबर 5500 रुपए, 1 रेशो बराबर 2750 रुपए, 1 रेशो बराबर 2750 रुपए। किसकी कीमत पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर, जो कि 5 रेशो के बराबर है। तो 5 गुणा 2750 रुपए 13750 रुपए। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल कॉपी नहीं उठानी। अगर कैलकुलेशन तेज होगी जिस भाई की, उसे तो कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी नहीं है इसलिए मुझे पड़ रही है, आपकी शायद इतनी तेज कर दूंगा कि आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। देखिए अब बिल्कुल बेहद बढ़िया सवाल आया। x रेशो y जो है वो 2:5 है, तो इसकी वैल्यू निकालो। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। बताइए कितना हो जाएगा? x बराबर 2t और y बराबर 5t, y बराबर 5t। ये लीजिए, रख दें, यहां पर डब्बे में रख देते हैं। तो 5 गुणा 2t प्लस 3 गुणा 5t, ये डब्बा बंद। बटे है, अब की बार ध्यान रखना यहां पर बटे है, रेशो नहीं है। यहां पर रख दीजिए 5 गुणा 2t माइनस 3 गुणा 5t। आपने ऐसे रख दिया, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये कितना हो गया? 10t प्लस 15t, 10t प्लस 15t कितना हो गया? ये 25t। 10t प्लस 15t कितना हो गया दोस्तों? 25t। ये लीजिए 25t। नीचे कितना हो गया? 10t माइनस 15t यानी माइनस के 5t, माइनस के 5t। t से t कैंसिल हो गया, 5 पंजे 25, माइनस का स्थान वहीं रहा, माइनस कहीं से कहीं तक कटा ही नहीं, तो -5 आंसर आ गया। इसका उत्तर है -5। बिल्कुल आसानी से हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं, यही शॉर्टकट है। आगे बढ़े। या डिवाइड का निशान था, बस ये ध्यान रख लेना। इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो रेशो वाले क्वेश्चंस में अब आप थोड़ा तेजी दिखा सकते हो। मैं पहले टी से कर देता हूं, फिर आपको एक जो ट्रिक आप सीख रहे हो उससे कर दूंगा। तो देखिए x बराबर 5t, ठीक है। तो x स्क्वायर पूछा है उसने, x स्क्वायर बराबर 25t स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर 6t, y स्क्वायर बराबर 36t स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर हुई? अब देखिए आपसे पूछा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब 75t स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर का मतलब 72t स्क्वायर हो गया। नीचे आ जाओ। y स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 36t स्क्वायर और माइनस 25t स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू है। t स्क्वायर दोनों से कॉमन, पहले इसको ले लो, 3t स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5 और 6 11, तो ये हो जाएगा 11t स्क्वायर। तो कितना हो गया? t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, 3:11, 3:11 आपका ऑप्शन आ गया। अब आप इतने, ये मैं t से इसलिए लेके बता रहा था क्यों, t से लेके आप कर सकते हो, कहां नहीं करना वो बताऊंगा हर जगह, वरना आप सॉल्व कर सकते हो। देखो रेशो 5 है, 5 रेशो, तो ये कितना हो गया बताइए? 25 तिया 75, 75 माइनस 36 दूनी 72, यही डायरेक्ट ले लिया। 75 माइनस 72 रेशो, आ जाओ यहां पर। वाई स्क्वायर कितना बताइए जल्दी से? 36 माइनस एक्स स्क्वायर कितना? 25, तुरंत सॉल्व होगा। ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? 11, 3:11 हो गया सॉल्व। टी की जरूरत अब आपको ज्यादा पड़ेगी नहीं, जहां पड़ेगी मैं वहां बता दूंगा, वरना आप बिना टी के भी अब कर सकते हो। वो शुरुआत में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे कि भाई आप इस तरीके से करोगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां मेरे बहुत से जो तेज साथी बनेंगे वो गलत कर देंगे। वो जो बच्चा अपने आप में शॉर्टकट ट्रिक से अपनाएगा वो इस सवाल को गलत कर लेगा। ऐसा सवाल आया हुआ है, देखिए कैसे, देखिए कैसे। 1 to 4 बच्चा रखेगा, यहां कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? 5, यहां रखेगा 4, देखिए रख लीजिए आप बहुत तेजी में रखो इसको, यहां पर रखो 1, तो 5,
5 इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कितना आंसर आ गया 20 और 5 25 अंडर रूट 25 कितना हो गया दोस्तों अंडर रूट 25 5 आ गया। 5 टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे और नेगेटिव मार्क्स करा लोगे। क्या करा लोगे नेगेटिव मार्क्स। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता लगेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब बता रहा हूं आपके साथ क्या हुआ है, सुन लीजिए। जब भी ऑप्शन अगर खाली नंबर होते, ऑप्शन केवल सारे नंबर होते, आपका तरीका बेस्ट था। आपका तरीका बेस्ट था क्योंकि आपने यहां पर रेशो को माना 1। आपने यहां पर रेशो को माना 1। सारे जो आपके आंसर हैं वो नंबर में हैं, तो 1 वाला आपका तरीका बिल्कुल सही बैठेगा। 2 से मानोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 से मानोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि टी से टी कट जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं। यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। मानो टी, तो P बराबर 1T हो गया, Q बराबर 2T हो गया और R बराबर 4T हो गया। बताइए बात समझ में आ गई। P बराबर 1T, T से करा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो 5T स्क्वायर हो गया पहला। दूसरा कितना हो जाएगा 4T स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा 16T स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अभी कहोगे अंतरी क्या है इसमें, चलिए 16 4 20 5 25T स्क्वायर। 25T स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इसको अंडर रूट से बाहर लोगे, सर्च इंडिसेस की क्लास देख लेना, नहीं देखी, आंसर आएगा 5T। कितना आंसर आ गया 5T। आपका आया 5, मेरा आया 5T। अब T क्या है मेरा, T मेरा P के बराबर है। T मेरा P के बराबर है, तो मैं 5P रख सकता हूं या नहीं रख सकता, बताइए। मैं रख सकता हूं या नहीं रख सकता। T मेरा Q बटे 2 के बराबर है, तो 5Q बटे 2 ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। T जो भी है, देखिए T मेरा Q बटे 2 है, तो 5Q बटे 2। T मेरा R बटे 4 है, तो 5R बटे 4 भी ऑप्शन होता तो सही होता। ये कुछ भी ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन यहां पर इत्तेफाक से आपको 5P ऑप्शन दिख गया है। अब जिसने 5 करा वो गलत कर लेगा, जिसने 5P करा वो सही कर लेगा। बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूं, आपको मजा आ जाएगा सवाल करने में। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो जल्दी से, बहुत तेजी में इसको नोट डाउन करो। लिखना हो लिख लो, जो भी गलती करी है उसको सुधार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए, ये सवाल को जब मैं प्रोपोर्शन लेके आऊंगा तब कवर करूंगा। यानी जब मैं बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, तब इस सवाल को कवर करूंगा। आप इसको नोट डाउन करके रख लो, ये सवाल तभी कवर होगा जब हम इसको प्रोपोर्शन लेके आएंगे आपके सामने। यानी हमारी 4th क्लास, आखिरी क्लास जो रेशो प्रोपोर्शन की रहेगी, उसका ये टॉपिक रहेगा। ये यहां पर लिखा गया, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। आगे देखिए, सिंपल है, सारे ऑप्शन नंबर्स में है। रेशो को आप क्या मान सकते हो, टी मानने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया बताइए 27 माइनस 1, और ये कितना हो गया 27 प्लस 1। क्वेश्चन खत्म। कितना हो गया बताइए 26 बटे 26 रेशो 28, जो भी कहा है मैं 26 रेशो 28, 26 रेशो 28। बात क्लियर होगी दोस्तों। देखिए वो मैंने बटे लिख दिया था, 27 माइनस 1 रेशो 27 प्लस 1, खत्म। 26 रेशो 28, काट लीजिए, न्यूनतम तक ले आइए, 2 से कटेगा, 13 रेशो 14, 13 रेशो 14। अब आप जब आपको पता लग जाए कि नंबर में है सारी चीजें, तो रेशो को मान के आप कर सकते हो, रेशो को मान के आप कर सकते हो। आगे बढ़िए, बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल नए अलग जो आते हैं बेहतरीन है। बताने से पहले अपना सर्च इंडिसेस की क्लास को एक बार रिमाइंड करा देता हूं। एक फार्मूला पढ़ाया था, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। पढ़ाया था या नहीं, बता दीजिए, बताइए। इसका मतलब यह था कि बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर जुड़ जाती है। इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं मैं, a की पावर m प्लस n यदि हो
तो आप इसको अलग अलग पृथक करके लिख सकते हो, a की पावर m गुणा a की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखिए, इस सवाल में यहां पर 0.5 है और यहां पर 1.5 है। यह सवाल दोनों तरीके से हो सकता है। पहला तरीका बता देता हूं मैं आपको। आप इस 1.5 को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 की पावर 1 प्लस 0.5। आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया होगा, आधे ज्यादा लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया होगा ऊपर का फार्मूला देख के। अब क्या हो गया, ये दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, बेस सेम है। तो देखिए 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5, क्या मेरी बात पहुंच गई है आप तक जो मैं बताना चाह रहा था, और 2 की पावर 0.5। ये मेरा रेशो जब आपको प्राप्त हो गया, अब समझदारी आपको पता है, किसी एक नंबर की गुणा, किसी एक नंबर की गुणा या भाग, कोई भी एक चीज आप रेशो में दोनों में करते हो तो चेंज नहीं होता। तो क्या मैं यहां से, क्या मैं इसमें से भी 2 की पावर 0.5 और इसमें से भी 2 की पावर 0.5 डिवाइड कर दूं, कर दीजिए। तो क्या बचा, 2 की पावर 1 रेशो 1, 2 की पावर 1 रेशो 1, और ये टिक कर दीजिए ऑप्शन, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो चुका है। ये बात समझ में आई? ये नोट करा, सर्च इंडिसेस का पढ़ा नहीं पढ़ा तो जल्दी से वीडियो देखो जाके, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई गई है, और उसको देख के फिर वापस से आओ और इन सवालों को करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। m प्लस n, ए एम गुणा ए एन, आप यहां से करके कर सकते हो। बताइए बात समझ में आई या नहीं? इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। अगला सवाल लेके आ रहा हूं, इसको नोट कर लो। अगला सवाल लेके आ रहा हूं, और भी बेहतरीन सवाल है, आप इसको नोट कर लो। इसको देखो, इस सवाल को देखो, मजा आ जाएगा आपको। देखिए सवाल क्या है, 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5, बेस ही अलग अलग है, कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। बेस सेम करने पड़ेंगे। कंपैरिजन के लिए सबसे पहली चीज क्या है, बेस को सेम करो। अब आपको बताए 4 तो 2 बना जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है बताइए? यहां पर क्या है दुविधा हमारी, कि इसमें बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप मेरे उस फार्मूले पे आ जाओ, a की पावर m गुणा n। अगर मैं ऐसे लिख देता था तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a की पावर m गुणा n। याद आ गया ये फार्मूला? नहीं याद आया तो फिर एक बार पीछे जाके चेक करो। a की पावर m ब्रैकेट में n, a की पावर m इंटू n। यहां पर बेस सेम करने के लिए 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 जो होता है 2 की पावर 2, और ब्रैकेट में बाहर क्या है 3.5। ये रेशो लगा दो और यहां लिख दो 2 की पावर 5। यहां जो 3.5 है ये इस पूरे 4 की पावर है, तो इसलिए ये यहां पर जो है, जो भी 2 की पावर 2 लिखोगे इसकी ब्रैकेट के बाहर पावर 3.5 आएगी, क्योंकि ये पूरे की पावर है। अब यहां से आप ये 2 को इसको गुणा दे सकते हो मेरे उस वाले फार्मूले की वजह से। तो 2 की पावर 2 गुणा 3.5 रेशो में 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 7 रेशो में 2 की पावर 5। अब आप 2 की पावर 5 की यदि दोनों में से गुणा करोगे, फिर एक फार्मूला आपके पास आ गया, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। 2 की पावर से छोड़ो, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या लिखा जाता था दोस्तों, a की पावर m माइनस n। आ गया याद ये फार्मूला? a की पावर m अपॉन a की पावर n जो लिखा जाता था, वो लिखा जाता था a की पावर m माइनस n। तो यहां पर मैं 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से यदि दोनों जगह भाग कर दूं तो कितना आएगा बताइए रेशो? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 रेशो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 फिर एक फार्मूला आ गया, a की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। a की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए उसमें। तो कितना आ गया बताइए? ये ना, ये 2 है, सॉरी इसको चेंज कर देना, ये तो कट गया ना। तो ये है हमारा 2 की पावर 7 माइनस 5, ऐसे लिख लो, वो पॉइंट सा लग रहा था। ठीक है, तो कितना हो गया बताइए? 2 की पावर 2 रेशो 2 की पावर 0 या 1, तो 4 रेशो 1, 4 रेशो 1 आपका ऑप्शन आ गया। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 रेशो 1।
तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, नोट करके रख लो। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं तो देखते ही टिक होते हैं वहां, इनमें फिर सारा ही समय बच जाता है हमारा। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 1 तो मैंने आपको बता दिया कि यदि रेशो आपको दिया गया हो तो रेशो को टी मानो। अभी रेशो नहीं दिया गया, ये दे दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है। जब ऐसा कोई सवाल दे दिया जाए आपको तो इसका स्टेप अलग है, ये दूसरा प्रोसेस है। अब देखिए मैं आपको स्टेप 2 बताता हूं। स्टेप 2 में क्या होगा, जब आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आप इस पूरे इक्वल को k मान लो। जैसे कि माना 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर और एक कोई भी कांस्टेंट मान लो k, यानी ये जो दो सारे बराबर दे रखे थे इसको k मानो। जब ऐसा दे के रेशो पूछा हो तो रेशो को t ना मान के आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो। बात समझ में आई है नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी बात, क्योंकि हमें ABC की वैल्यू निकालनी है तो हमने ऐसे मान लिया। अब यहां से आप मुझे बता दो फटाफट से कि a बराबर कितना हो गया। a बराबर हो गया हमारा k/2। क्या हुआ या नहीं हुआ? यहां से आप मुझे बता दो b बराबर कितना हो गया। b बराबर हो गया k/3। क्या हुआ या नहीं हुआ बताइए? यहां से आप मुझे बता दिए c बराबर कितना हो गया। c बराबर हो गया k/4। ये लीजिए मैंने तीनों का मान k की उसमें निकाल लिया, तीनों का मान k की उसमें मैंने निकाल लिया। स्टेप 2 समझ में आया क्या करना होगा जब हम ऐसे करेंगे तो? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हमसे पूछा उसने a/b/c कितना हो जाएगा बताइए। k/2 रेशो k/3 रेशो k/4। अब एक बहुत ही बढ़िया बात आपको पता है कि यदि रेशो में से किसी एक नंबर का भाग कर दीजिए तीनों में से तो रेशो चेंज नहीं होता। तो कितना हो गया 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। ये मेरे को रेशो प्राप्त हो गया। उत्तर मेरा यहां पर भी छोड़ के आ सकता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई उत्तर मुझे है नहीं। सारे मेरे उत्तर न्यूमरेटर में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में उसने कुछ छोड़ा नहीं। तो डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा अपने उत्तर को, डिनोमिनेटर से आपको हटाना पड़ेगा, इसको आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये फ्रैक्शन ना बचे, भिन्न ना बचे। अब आपको पता है इसको भिन्न ना बचाने के लिए आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे और 4 भी काट दे। पिछली वीडियो याद कर लो, क्या बताया पहले तो वो समझो। इसको ऐसे नंबर से, पूरे तीनों को ऐसे नंबर से गुणा करो जिसे 2 भी काट दे, वो 3 से भी कट जाए और वो 4 से भी कट जाए, तो वो फिर तीनों नीचे के कट जाएंगे तो आपको आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2, 3, 4 से तीनों से कट जाए? तो आपको पता है LCM 2, 3 और 4 का जो है वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी। ये इसका स्टेप 3 है। स्टेप 3 तीन चीज बता चुके। जब रेशो भिन्न में हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के गुणा करो। समझे? कर दोगे? अब यहां पर बताओ कितना आया, यहां बता दीजिए कितना आया। एलसीएम 2, 3, 4 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3, 4 का 2 से करा 1, 3 और 2 और ये हो गया 6, यानी 3 से करा 1, 1 और 2 और 2 से कर लो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से गुणा कर दो तो A/B/C कितना हो गया दोस्तों? पहले वाले नंबर की 12 से गुणा करो तो कितना आ गया? 12/2 रेशो 12/3 रेशो 12/4। कितना रेशो आ गया? जल्दी से समझा दो मुझे। ये हो गया 6/4/3, 6/4/3 आपका उत्तर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको बड़ी सरलता से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया, पॉज करके कर लिया करो, नहीं समय मिल पाता आपको, आराम से इसको आगे देखिए। ए बी सी का रेशो जो है वो 2, 3 और 4 रेशो के बराबर है। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए का निकालो। तो किसका निकालना है आपको? पहले ए बाई बी बता दो कितना हो जाएगा। ए बाई बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बताइए। फिर आपको निकालना है बी बाई सी कितना हो जाएगा, बताइए। बी बाई सी यानी 3/4। फिर आप मुझे बताइए सी बाई ए कितना हो जाएगा, सी बाई ए यानी सी बाई ए 4/2। इसको काट के ना आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताइए इनका रेशो निकालना है। ए बाई बी रेशो बी बाई सी रेशो सी बाई ए। रेशो निकालना है तो इनके वैल्यू रख दीजिए। 2/3 रेशो 3/4 रेशो 4/2। अब आपको पता है कि हमारा कोई भी आंसर ऐसे नहीं है, इसका मतलब हमें इसको डिनोमिनेटर में छोड़ना भी नहीं है। जिसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, ऐसे नंबर से गुणा करो जिससे कि सारे कट जाए। बताइए, जल्दी करके बताओ। देखा, एक मक्खी क्या कर देती है, मक्खी घूम रही थी वहां पर तो हम कर नहीं पा रहे थे, अब हो गया। चलिए हो जाएगा भाई 2/3। अब इसका एलसीएम निकाल लो, 3, 4 और 2 का। 3, 4 और 2 का आप निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा। 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया बताइए। तो ये हो जाएगा 24/3 रेशो, ये कितना हो जाएगा 36/4 रेशो 48/2। कितना उत्तर आ गया फटाफट से बता दीजिए। 8 रेशो 9 और रेशो 12। 8 रेशो 9 रेशो 12 हो गया उत्तर। 8 रेशो 9 रेशो 12 को टिक कर दीजिए। बताइए इसमें कोई समस्या तो नहीं? ये बहुत आराम से अब आपको समझ में आने लग गए होंगे सवाल। अब देखिए आप दोस्तों, अगला सवाल क्या है। 9,000 रुपए की धनराशि बांटनी है। पैसों की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा। 9,000 रुपए बांटने हैं ए बी सी 3 भाइयों में, 3 जनों में। पहले को 4 का अनुपात मिले, दूसरे को 5 मिले, तीसरे को 6 अनुपात में वितरित किया जाना है। ए और सी को कितना मिला उसका अंतर निकालो, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। पहले टी से बता देता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ए को प्राप्त होने वाली धनराशि बताओ कितनी है, 4T। बी को प्राप्त होने वाली धनराशि वहां से देख के बताओ 5T। सी को प्राप्त होने वाली धनराशि बताओ 6T। बताइए बात समझ में आ गई। टोटल धनराशि हमारे पास है कितनी, इनके हिसाब से जोड़ा जाए तो 6, 5, 11 और 4 15T हमारे पास टोटल धनराशि है। और टोटल धनराशि 15T किसके रुपए के बराबर है? आपको पता है टोटल हमारे पास 9,000 रुपए थे भाई। कितने रुपए थे? 9,000। तो 15T हमारा 9,000 के बराबर है। हमारा रेशो निकाल लो कितना आया। रेशो आया हमारा 9,000/15। 15 छिक्के 90, 600। 600 हो गया हमारा। तो हमारा रेशो 600 आ गया। अब बताओ ए को क्या प्राप्त हुआ। ए को प्राप्त हुआ, ये तो 600 है, 600 इंटू 4 2400 रुपए प्राप्त हुए ए को। बी को कितने प्राप्त हुए? 2,000, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए प्राप्त हुए बी को। और सी को कितने प्राप्त हुए? सी को प्राप्त हुए 3600 रुपए। बताइए, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। ए और सी के शेयरों में क्या अंतर है? ए और सी किसको ज्यादा प्राप्त हुए? इसको 3600 प्राप्त हुए थे, इसको 2400। अंतर बता दो। तो अंतर आया 3600 माइनस 2400, कितना हो गया? 1200 रुपए का अंतर है दोनों में। कितने का अंतर है? 1200 रुपए का। अब यदि मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूं, उससे भी बताता हूं। यदि मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूं तो देखिए 9,000 रुपए किसके बराबर है? 4, 5, 9 और 6, 4, 5, 9 और 6 15। 15 रेशो के बराबर 9,000 रुपए हैं।
एक रेशो किसके बराबर हो गया? एक रेशो 600 रुपए के बराबर हो गया। एक रेशो किसके बराबर हो गया? 600 रुपए के। किसका अंतर पूछा है? ए और सी। किसका अंतर पूछा है? ए और सी। कितना अंतर है ए और सी के बीच में? 2 रेशो का। कितना अंतर है ए और सी के बीच में? देख लीजिए, 4 रेशो 5 रेशो 6। ए और सी के बीच में 2 रेशो का अंतर है। और एक रेशो किसके बराबर है? 600 के। तो 2 रेशो हो जाएगी 1200 के बराबर। तुरंत आंसर लिखो। अब इतनी तेजी में आप क्वेश्चन सॉल्व किया करोगे। समझ में आ गई बात? 4 5 11 और 6 5 11 और 4 15, 15 रेशो 9000 के बराबर। एक रेशो किसके बराबर हो गया? 600 रुपए के। अंतर कितना है इसमें? 2 का। तो 2 रेशो किसके बराबर हो गया? 1200 रुपए के। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़िए। अब देखिए 6200 रुपए बांटे गए इस रेशो में। तो अगर ये रेशो ठीक ठाक होते तो मैं तुरंत जोड़ के 6200 के बराबर कर देता कि ये रेशो प्लस ये रेशो प्लस ये रेशो इसके बराबर है। तो पहले ने ठीक ठाक बना लेता हूं। पहले इन्हें मैं ठीक ठाक बना लेता हूं। ठीक ठाक बनाने के लिए मुझे इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम से गुणा कर दो, मेरा रेशो आ जाएगा 15। 3 और 2 का एलसीएम होता है 30। कितना एलसीएम हो गया? 30। तो रेशो क्या आ गया? 30/2। रेशो 30/3। रेशो 30/5। फटाफट से निकालो कितना आया। ये हो गया 15। रेशो कितना हो गया? ये 10। रेशो कितना हो गया? 6। बताइए अब 15 और 10 25 और 6 31। 31 रेशो किसके बराबर है? 31 रेशो 6200 के बराबर है। एक रेशो किसके बराबर हो गया? एक रेशो 200 के बराबर। एक रेशो 200 के बराबर हो गया। तो पहले वाला कितना हो गया बताइए? 3000। दूसरे वाला कितना हो गया? 2000। और तीसरे वाला कितना हो गया? 1200। शॉर्ट ट्रिक से हो गया भाई। एक रेशो किसके बराबर हो गया? 200 के। तो पहली वैल्यू कितनी होगी? 15 × 200 3000। दूसरा कितना हो गया बताइए? 200 × 10 2000। और तीसरा कितना हो गया? 200 × 6 1200। हो गया डन। 3 2 5। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा। देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा। डन। आगे बढ़े। अब आप बहुत तेजी में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब टाइप 2 जो है समय सीमा के कारण हम अगले में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ी लंबी टाइप है। तो हो सकता है हमारे से 1 घंटे की क्लास में पूरी कवर ना हो पाए, तो इसको मैं अगली टाइप में ले लूंगा। और आप जैसा भी देखिए, सबसे जरूरी चीज हमारे लिए जो है वो आप सभी लोगों का मोटिवेशन है। हमारा मोटिवेशन है आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब और आपके द्वारा किया गया ढेर सारा शेयर। अपने सभी मित्रों में जो हमारी मेहनत और आप मेहनत कर रहे हो उसको फैला दो, ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन मिले और भी बेहतरीन कंटेंट और वीडियो लाने का। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी रेशो प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास लेके आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।